हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। द लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ अ स्ट्रिप आर 10.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, 1.00 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर एंड 0.100 प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द मोस्ट प्रोबेबल एरर इन इट्स वॉल्यूम विल बी। इसका वॉल्यूम में कितना एरर आएगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है, जिसके बेस पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मेन की कॉन्सेप्ट ये है इस क्वेश्चन का कि ये प्रोपोगेशन ऑफ एरर के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। प्रोपोगेशन ऑफ एरर क्या होता है? प्रोपोगेशन ऑफ एरर, तो प्रोपोगेशन ऑफ एरर ये होता है कि इफ़ प्रोपोगेशन ऑफ एरर कई तरह का होता है। एडिशन के लिए होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, डिवीजन के लिए होता है, इवन पावर के लिए भी होता है। हम लोग यहाँ पे जो यूज करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करेंगे। ठीक है ना, तो अगर मान लेते हैं कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी अगर Q है, ठीक है ना, और वो डिपेंड करता है A इंटू बी इंटू सी पर, तो Q के अंदर जो हमारा रिलेटिव एरर होगा वो हमारा क्या होगा? तो ये डेल्टा Q अपॉन Q, यहाँ पे डेल्टा Q जो होगा वो एरर होगा और जो Q होगा वो ट्रू वैल्यू होगा। ठीक है ना, ये इक्वल होता है A का रिलेटिव एरर, यानी कि डेल्टा A अपॉन A प्लस इनटू हो या डिवीजन हो, दोनों समय रिलेटिव एरर का हमेशा हम लोग प्लस ही करते हैं, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी। ठीक है ना, तो इसी फॉर्मूले के बेस्ड पे ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हमसे कह रहा है कि वॉल्यूम में इसका एरर क्या होगा। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का गिवन पॉइंट क्या क्या है, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ये लेंथ है हमारा। तो लेंथ अगर हम L लिखें तो ये हो जाएगा 10.0 सेंटीमीटर हो जाएगा, और डेल्टा L यानी कि जो लेंथ में जो एरर है वो दिया है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है ना, वैसे ही ब्रेथ दिया हुआ है, कितना है? ये हमारा 1.0 दिया हुआ है, और डेल्टा B यानी कि जो ब्रेथ में जो एरर है वो दिया है 0.01। ठीक है ना, वैसे ही जो लेंथ है, ब्रेथ है और जो थिकनेस है, तो थिकनेस को अगर हम T लिखें तो ये दिया हुआ है 0.100, और डेल्टा T यानी कि जो एरर दिया है वो है 0.001। तो हमसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है ना, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि वॉल्यूम का रिलेटिव एरर निकालना है। तो डेल्टा V अपॉन V करेंगे अगर, तो ये आ जाएगा डेल्टा L अपॉन L अकॉर्डिंग टू प्रोपगेशन ऑफ एरर, प्लस डेल्टा B अपॉन B प्लस डेल्टा H, यानी कि यहाँ पे थिकनेस T दिया है तो डेल्टा T अपॉन T लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबकी वैल्यू रखेंगे तो डेल्टा L की जो वैल्यू है यहाँ पे, उसकी वैल्यू रखेंगे तो 0.1 अपॉन 10 लिख सकते हैं, क्योंकि L की वैल्यू 10 दिया हुआ है, प्लस डेल्टा B की वैल्यू दिया है 0.01 अपॉन ब्रेथ दिया हुआ है यहाँ पे 1, और प्लस डेल्टा T की वैल्यू दिया है 0.001, और इसका जो T दिया है ये 0.1 दिया हुआ है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो डेटा हमने नोट किया है। ठीक है ना, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा, यहाँ पे प्लस माइनस भी लिख सकते हो। ठीक है ना, लेकिन हमेशा जो मैक्सिमम एरर होता है वो हमेशा हम लोग पॉजिटिव में ही लेते हैं। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा हमारा प्लस माइनस 0.01, फिर प्लस माइनस 0.01, फिर प्लस माइनस 0.01। तो डेल्टा V अपॉन V यानी कि जो रिलेटिव एरर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है ना, वॉल्यूम में जो रिलेटिव एरर आएगा वो 0.03 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो आइए देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग देख सकते हो कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।